मेरठ में बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड को लेकर तांत्रिकों ने बड़ा खुलासा किया है। साहिल के कमरे से मिली चीजों को लेकर तांत्रिकों ने बताया कि काला जादू करने की कोशिश की गई है। पूरे देश में चर्चा का विषय बने सौरभ हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी साहिल के उस रहस्यमय कमरे को डिकोड करने के लिए आज हिंदी खबर की टीम उन ज्योतिषाचार्य के पास पहुंची है जो तंत्र मंत्र विद्या के विशेषज्ञ है, और उनसे जानेंगे, क्योंकि बताया ये भी गया है कि जो साहिल का कमरा है जिसमें तंत्र विद्या किया करता था, तंत्र मंत्र किया करता था साहिल, उसका कनेक्शन अब पश्चिम बंगाल और नेपाल से जुड़ गया है। खुद हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ज्योतिषाचार्य जी अंकित चौधरी जी है। अंकित जी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में जो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र है तंत्र का वो पश्चिमी बंगाल है। वहां पे बहुत विद्वान है। दूसरा नेपाल, महातंत्र की भूमि, वहां पर सबसे ज्यादा तंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, आप एक चीज ये चीज देखिए कि इमेज गूगल पे भी सर्च नहीं हो रही है। गूगल पर भी सर्च नहीं हो रही, गूगल पे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या वजह है? अब देखो, ये तो नहीं बता सकते, इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये बहुत खुफिया कोई तंत्र करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत अलग तरीके की दीक्षा ले रखी है। अब इसमें आप देखो कई तरह के तंत्र शामिल है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता दूं। पहले तो ये देखो, ये जो बीसा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 पंचमुंडी यानी 5 मुंडी की बलि दी जाती है, ये वो साधना है। दूसरा आप ये देखो, ये कैथोलिक है, ये क्रिश्चियन का साइन है, ये हाँ ये वाला कैथोलिक। इसमें आप देखो उल्लू की आंखें दिख रही है आपको। ये आप देखो सारे में जो रेड हो रहा है, तो ये सारा क्या खून, देखो खून कैसे टपक रहा है। निर्मम तरीके से हत्या करना, ये उल्लू साधना भी इसमें प्रयोग की गई। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ये चैन है वी आकार में, ये विक्ट्री का साइन है, जीत का। तो जो विक्टिम थे, क्या नाम था उनका, साहिल। मैंने देखा है कि मैंने देखा था कि साहिल जी के कमरे में एक स्टैचू रखा हुआ था, और उस स्टैचू पे एक बहुत बड़ी कुर्सी पे, गद्दी पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, किंग टाइप, विक्ट्री का साइन बना के ऐसे। और उसके बाद में एक तरफ उनके एक लड़का खड़ा है, एक साइड पे एक लड़की खड़ी है, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने भगवान के आगे खड़े हैं या किसी राजा के आगे खड़े हैं, और वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उन्होंने अपने मुंह से एक बयान दिया है कि हमने वध किया है। वध करने के बाद तो वो जो जिसने भी तंत्र करवाया, उसने तो उनको ये बताया था कि ये राक्षस है और तुम अपने आप में एक बहुत बड़े साधक हो। सौरभ राक्षस है, हाँ, और उसका बिल्कुल ऐसा कहा गया होगा, तभी तो उन्होंने वध शब्द का यूज किया है ना। वध किसका होता था? राक्षसों का। ठीक है ना। करते कौन थे? भगवान। उन्होंने खुद को भगवान साहिल अपने आप को भगवान मानता है। उनके कमरे में आप देखो कि भगवान शंकर की कितनी वो है, और सारी मीडिया कह रही है कि वो धर्म में बहुत आस्थावान थे। दूसरा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो साधना है ये बहुत ज्यादा नशा करने के बाद की जाती है। नशा करने का, साहिल नशा किया करता था, मुस्कान भी। हाँ, तो अब देखो इसमें सम्मोहन का प्रयोग कहाँ हुआ है। साहिल ने विद्या सीखी, जहां से भी सीखी, पश्चिमी बंगाल से सीखी या नेपाल से सीखी, ठीक है। लेकिन मुस्कान को सम्मोहित किया गया, तब वो इनके साथ मिली। साहिल ने मुस्कान को बिल्कुल अपने गुरु के पास ले जाकर, या जिनसे भी वो विद्या सीख रहे थे वहां से सम्मोहन करवाया, तब वो उनके साथ मिलकर इस कांड को उन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अंकित चौधरी, तंत्र मंत्र विद्या के एक्सपर्ट है। बता रहे हैं कि साहिल को सिखाने वाला जो व्यक्ति है वो कोई बड़ा विद्वान है। बड़ा विद्वान के द्वारा ही इस तरह के जो कृत्य है वो सिखाया जाता है, और उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं उन्हें अंजाम दिया जाता है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर।